मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। देखिए, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर। यू नो वेरी वेल, वाटर एवरीवेयर बट नोवेयर टू ड्रिंक। सिमिलरली प्लास्टिक एवरीवेयर but it is useless. It is polluting every place, every nook and corner of India, not only India but also of the whole world, right? प्लास्टिक पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन है जो आप सब में हम सब लोग देख रहे हैं, एंड इसके पीछे का सबसे बड़ा जो व्यक्तित्व जो पीछे छुपा हुआ है वो इंसान ही है। क्योंकि प्लास्टिक इज ए पॉलीमर जो यूज करा जाता था स्टार्टिंग में फॉर पैकेजिंग पर्पसेस, लेकिन आज के समय में प्लास्टिक इतना ज्यादा यूज करा जा रहा है बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ एनवायरमेंटल हजार्ड्स, लॉट ऑफ डिसीजेस आर टेकिंग प्लेस, राइट? तो आज की क्लास में मैं प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर ही बात करूंगा, और आज हम ये भी जानेंगे कि ये न्यूज में क्यों है। क्योंकि जिस तरह से अर्थ का एक क्लाइमेट का भी, पॉल्यूशन का भी ओवरशूट डे होता है, टेम्परेचर का भी ओवरशूट डे होता है, सिमिलर बेसिस पर प्लास्टिक का भी ओवरशूट डे देखने को मिला है 28 जुलाई, राइट, 2023 में, राइट। इससे ये पता चलता है कि हमने जो प्लास्टिक पॉल्यूशन का एक लेवल है उसमें भी हम लोगों ने रैंक स्थापित करी है और इसको हम कम नहीं कर रहे हैं, राइट। डिस्पाइट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, आज भी हम इसको कम नहीं कर रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। दैट इज द मेन प्रॉब्लम, राइट। तो आज की क्लास में हम इसी से रिलेटेड सारी बात करेंगे। सो मेजर फाइंडिंग क्या देखने को मिली है, एक्चुअली में एक रिपोर्ट है, उसका नाम है मिसमैनेजमेंट वेस्ट इंडेक्स। और ये जो मिसमैनेजमेंट वेस्ट इंडेक्स है, व्हाट डज इट शो? इट शोज द गैप, right? It tells about the gap, right? The gap in waste management capacity and plastic consumption, right? Gap जो है बहुत ज्यादा है because of which, you know, like plastic pollution is taking place, right? इसीलिए 28 जुलाई को प्लास्टिक ओवरशूट डे बनाया गया है, right? Now we move on to the next thing, that is plastic pollution crisis. Talking about the plastic pollution crisis, तो रिपोर्ट ने हाईलाइट करा है that number of, like you can see here, additional 68,642,999 tons of plastic waste will enter the nature in 2013, indicating the severe plastic pollution, right? इससे कई सारी बीमारी होती है, लाइक कैंसर जैसी भी बीमारी प्लास्टिक पॉल्यूशन से देखने को मिल जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, राइट। रिपोर्ट ने यह भी आइडेंटिफाई करा है तकरीबन 12 कंट्रीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल है प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर। 12 में से इंडिया भी भाई साहब बिल्कुल मस्त तरीके से टॉप नंबर पे है, बैठा हुआ है। इंडिया के साथ साथ चाइना, ब्राजील, इंडोनेशिया, थाईलैंड, रसिया, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सऊदी अरेबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और कजाकिस्तान, ये सारी की सारी कंट्रीज जो है इंडिया के साथ लाइन में खड़ी हुई हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन में बाकायदा नंबर पा रखी हैं, राइट। तो याद रखना है आपको कि रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई करा है तकरीबन 12 कंट्री से जो रिस्पॉन्सिबल है 52%, 52% ऑफ द वर्ल्ड्स प्लास्टिक पॉल्यूशन मिसमैनेजमेंट। ये आपको याद रखना है। देखिए ये डेटा जो है ना हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड अगर कुछ भी आता है तो ये डेटा आपको जरूर लिखना है, राइट। इंडिया रैंक्स फोर्थ नंबर in MWI with 98.55% of the generated waste is plastic, right? Now, इंडिया का जो पर पर्सन कंजम्पशन है वो 5.3 kg है, सिग्निफिकेंटली कम है, राइट। लेकिन अगर हमारे यहाँ पॉल्यूशन के लेवल पे अगर हम लोगों को भी देखें तो लोग हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, इसलिए इंडिया की रैंकिंग भी हाई है। लेकिन पर पर्सन का जो कंजम्पशन है वो 5.3 kg है। ऑन द अदर एंड ग्लोबल एवरेज जो पर पर्सन का कंजम्पशन है वो 20.9 kg है, ऑलमोस्ट 21 kg है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी यूपीएससी के आंसर्स में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ये सारे के सारे डेटा, राइट। नाउ व्हाट आर द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ प्लास्टिक? देखिए प्लास्टिक काफी ज्यादा हेल्प करता है, लाइक फूड प्रिजर्वेशन करने में, सेल्फ लाइफ बढ़ाने में फूड की भी, राइट, वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। सेल्फ लाइफ, पेरिसेबल गुड्स, रिड्यूसिंग फूड वेस्ट एंड इनेबलिंग एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। जैसे कि आप देखे होंगे कि आप भी सब्जी भाजी लेने जाते हैं या कोई भी सामान, इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई भी सामान लेंगे तो एक पैकिंग जो मिलती है वो प्लास्टिक की तो मिलती है, क्योंकि प्रोटेक्शन जो प्लास्टिक देता है वो शायद ही कोई दूसरा दे पाता है। खैर, चीप जोक्स अपार्ट, ठीक है, प्लास्टिक पॉल्यूशन भी तो दे रहा है। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है? मेडिकल एप्लीकेशंस। देखिए जो प्लास्टिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट या क्रूशियल रोल प्ले करता है इन मॉडर्न मेडिसिन, राइट, एंड दे यूज इन मेडिकल डिवाइसेस ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिरिंजेस, है ना, सुई लगती है ना, कोविड की लगी होगी, कैथेटर्स हो गया,
राइट, या फिर आर्टिफिशियल जॉइंट्स हो गए, या कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जिनमें प्लास्टिक का काफी ज्यादा यूज करा जाता है या देखने को मिलता है। देन सेफ्टी इन ट्रांसपोर्टेशन, तो व्हीकल्स को लाइट बनाने में भी प्लास्टिक्स का यूज करा जाता है। आप गाड़ी को ही देख लीजिए, आप जो मारुति 800 चला रहे हो उसके बम्पर काय के बने हुए हैं, उसका जो डैशबोर्ड है वो काय का बना हुआ है, उसका जो स्टीयरिंग है काय का बना हुआ है, राइट। यू विल फाइंड या यू विल विटनेस हाई क्वालिटी प्लास्टिक एवरीवेयर, देयर ऑल्सो, नॉट ओनली देयर, कोई भी इक्विपमेंट हो वहां पर भी प्लास्टिक का यूज करा जाता है। इवन जिस कैमरे से आप सुन रहे हैं इसकी बॉडी भी प्लास्टिक की बनी हुई है, जिस टेलीविजन से या फिर डायरेक्ट बोर्ड से आप जो देख रहे हैं इसका ये जो पूरा का पूरा ढांचा है या बेस है ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंसुलेशन में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है, और वाटर कंजर्वेशन में लाइक सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक लाइक दोस यूज्ड इन द पाइप्स, इरिगेशन सिस्टम्स, दे हेल्प टू कंजर्व वाटर बाय रिड्यूसिंग लीकेजेस एंड इंप्रूविंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। बट कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग दी प्लास्टिक पॉल्यूशन या प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया। अब देखिए इश्यूज को आप देखें ना तो यहां पर एक बहुत तगड़ा वाला कोटेशन काइंड ऑफ लिखा हुआ है, द इंपैक्ट ऑफ पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड फाइंडिंग सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स, अ कॉल फॉर कोलैबोरेटिव एक्शन। ये जो एक रिपोर्ट है जो काफी सारी प्लास्टिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दर्शाती है, जरूर पढ़िएगा, अगर आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो गूगल पे मिल जाएगा। खैर, टॉकिंग अबाउट दी इश्यूज एसोसिएटेड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम है क्या है? देखो हम लोग जो चीज को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बिस्लरी की बॉटल है, ठीक है, बिस्लरी की बॉटल हम यूज करते हैं, पीते हैं और उसको कहीं पर भी फेंक देते हैं, भाई वो रिसाइक्लेबल है। अगर आप उसको सही तरह से डस्टबिन में डालेंगे, सही जगह पे सही लोकेशन में डालेंगे, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, राइट। बट प्रॉब्लम कहां पर आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है कि हम बिस्लरी बॉटल को फेंक देते हैं, उसको मिसमैनेज करते हैं, उसको रिसाइकल ही नहीं करते, वहां पर सबसे बड़ी समस्या आती है। म्युनिसिपैलिटीज भी वेस्टेज को सेग्रीगेट नहीं करती हैं, यहां पर लोगों का भी जो अवेयरनेस लेवल है वो बहुत ज्यादा डाउन है, राइट। तो याद रखना है कि जो मेजॉरिटी ऑफ म्युनिसिपल अथॉरिटीज दे ऑल्सो लेक प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर सेग्रीगेशन, कलेक्शंस, ट्रांसपोर्टेशन, रिसाइकलिंग ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट। ये हो गया पुअर वेस्ट मैनेजमेंट का पॉइंट, राइट। हमारे इंडिया में पुअर वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देन सेकंड पॉइंट इज सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बैग्स हो गए, बॉटल्स हो गए, स्ट्रॉ हो गए, राइट, या फिर पैकेजिंग थिंग्स हो गया, तो ये सारे के सारे एक ही बार यूज करे जाते हैं। और सिंगल यूज प्लास्टिक पे तो 100% बैन लगना ही चाहिए, लेकिन उस पर भी बैन नहीं लग रहा है, और लगा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पे लगा हुआ है। उस पर बैन कहां पर लगना चाहिए? उस पर बैन लगना चाहिए ऑन रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ मतलब एग्जीक्यूशन पे काम होना चाहिए। खैर ये भी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट वन इज मराइन पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट। आप देखेंगे जो समुद्र का एरिया है, ओशियंस आर आल्सो फिल्ड विद द प्लास्टिक डेब्रिस एवरीवेयर, every part of different parts of the country you will witness this plastic waste, right। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इंडिया का जो कोस्टल एरियाज है ना, they are particularly affected by the plastic waste। rivers and other water bodies act as a conduits for plastic waste to reach the oceans, resulting in marine pollution। नाउ हेल्थ के भी काफी सारे इंपैक्ट्स होते हैं, क्योंकि देखिए प्लास्टिक जो होता है ना वो काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है। आप लोगों ने कई बार, जैसे ये बॉटल है मेरे सामने रखी हुई है, बिस्लरी की बॉटल है, तो इस पे भी एक एक्सपायरी डेट डली हुई होती है। अब एक्सपायरी डेट इसमें पानी की नहीं है, एक्सपायरी डेट इस प्लास्टिक की है। और ये जो प्लास्टिक है ये एक्चुअली में वाटर के साथ मिलके इसकी वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, बिकॉज ऑफ विच वी सफर हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। कई सारी डिसीजेस हम लोगों को हो जाती है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। हेल्थ इंपैक्ट्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं, छोटी छोटी चीज मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, राइट। चलिए ये हो गया। नाउ व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। देखिए सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव है। देखो सरकार ने एक डैशबोर्ड बनाया है कि कौन सा स्टेट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। इवन स्वच्छ भारत अभियान की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे इंदौर नंबर 1 पर है, तो इंदौर किस तरह से रिसाइकलिंग कर रहा है प्लास्टिक वेस्ट की, राइट, उस पर भी नंबर मिलता है। नॉट ओनली दैट, दूसरा पॉइंट यहां पर अगर देखें तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स आए हैं 2022 के, जो कि हेल्प करते हैं प्लास्टिक मैनेजमेंट को करने के लिए। नॉट ओनली दैट, प्रोजेक्ट करके रीप्लान आया है एक, जो कि हेल्प करता है प्लास्टिक मैनेजमेंट में ही। दैट्स ऑल्सो ठीक है इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द वे फॉरवर्ड गाइस। अब देखिए इसको कंट्रोल कैसे करना है। सबसे पहले जो कंट्रोल होना चाहिए ना, वो जो बना रहा है, जैसे मान के चलिए बिस्लरी की बोतल कोई बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो वो करोड़ों का बिजनेस भी कर रहा है, तो उसकी जिम्मेवारी है कि बिस्लरी की बोतल उस तक वापस आए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट, कि भाई उसकी जिम्मेदारी है कि ये बिस्लरी की बोतल जो है उस तक वापस आए। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मींस व्हाट, कि जो प्रोड्यूसर है जिसने बनाया है
वो खुद ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा क्या है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, राइट। जो वेस्ट है, वेस्टेज जो भी आ रहा है, प्लास्टिक वेस्ट हो गया, बायोमास वेस्ट हो गया, जो भी वेस्ट है भाई वो एनर्जी में तब्दील हो और एनर्जी प्लांट्स में पहुंचाया जाए, राइट। इट मींस व्हाट, कि एनर्जी प्रोड्यूस करी जाए, क्लियर है। देन थर्ड पॉइंट इज डिजाइनिंग अल्टरनेटिव्स। तो जितने अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं उतने अल्टरनेटिव्स को डिजाइन कराया है कि भाई किस तरह से प्लास्टिक के पोल्यूशन को कम कराया जा सकता है। प्लास्टिक्स के भी आप लोगों ने देखा होगा 24 माइक्रोन की अलग से एक प्लास्टिक की थैली आती है, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की होती है, महंगी भी होती है, तो क्यों ना हम उसको यूज करें, ठीक है, ये भी पॉइंट है। देन सपोर्टिंग द यूनाइटेड नेशन ट्रीटी टू एंड द प्लास्टिक पॉल्यूशन। जो यूनाइटेड नेशन है उसने भी एक ट्रीटी लिख रखी है, साइन करी है उसको और एंड करी है प्लास्टिक पॉल्यूशन को। वर्ल्ड लेवल पे इसके एफर्ट्स बनना चाहिए, वर्ल्ड लेवल पे लॉ बनना चाहिए। तो इंडिया अकेला कुछ नहीं कर सकता है, या वर्ल्ड लेवल पे सिर्फ और सिर्फ एक चाइना जैसी कंट्री अकेले कुछ नहीं कर सकती है। सारे के सारे लोगों को एक साथ मिलना होगा और प्लास्टिक पॉल्यूशन के अगेंस्ट में धावा बोलना होगा, तब जाके प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो खत्म हो पाएगा। So that's all from my side, guys. I hope you enjoyed the lecture, right? So thanks a lot for listening as usual, very patiently and peacefully. ऐसे ही और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा तो जरूर सुनते रहिए। Thanks a lot.